गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन दबाना भी साथ ही साथ ना भूलें। तो चलिए अब जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका, कि आखिरकार लोग किस प्रकार शहर में अपना जीवन या आजीविका जीते या चलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार जो सड़क पर आपको छोटी छोटी दुकानें दिखाई देखने को मिलती हैं, या मैं बोलूं सड़कों पर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो कई सारे जो गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग जो होते हैं, या जो अपनी आजीविका जो अस्थायी दुकान के रूप में लगाते हैं, तो सड़कों पर काम कैसे करते हैं ये लोग। तो ये लोग आप देखेंगे कि इनकी जो दुकान होती है सड़कों पर, जो छोटी सी दुकान होती है, वो कैसी देखने को मिलेगी आपको, अस्थायी रूप में देखने को मिलेगी। अस्थायी से तात्पर्य ये हो जाएगा, या अस्थायी से मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर वो परमानेंट दुकानें नहीं हैं। मतलब आज यदि वो एक जगह पर दुकानें लगा रहे हैं, तो हो सकता हो कल वो दूसरी जगह या और तीसरी जगह पर भी अपनी दुकानें लगाकर रखेंगे। वो एक ही स्थान पर अपनी जगह या दुकानें नहीं लगाएंगे, या मैं बोलूं कि वो एक ही जगह पर परमानेंट नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो दुकानें आपको दिखाई देती है सड़कों के किनारे, वो दुकानें कैसी होंगी, अस्थायी दुकानें होंगी। अब ये जो अस्थायी दुकानें होंगे वो कैसे होंगे, तो वो कभी कभी क्या होते हैं, टूटे फूटे जो गत्ते के डब्बे होते हैं, या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है। डेट मीन्स एक छोटी सी पन्नी ले लेंगे, या ये पुस्ते के एक प्रकार से फैलाकर अपनी दुकान बना लेते हैं। तो कभी कभी इनकी दुकानें कैसी रहेंगी, टूटे फूटे गत्तों पर, या कागज के टुकड़े, जो बक्सों पर कागज के जो टुकड़े होते हैं उस पर दुकान बन जाती है। तो तीसरा क्या हो जाएगा कि वे अपनी दुकानें कैसे देखने को मिलती हैं, ठेले पर या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी ये अपनी दुकानें सड़क के किनारे लगाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ठेले पर अस्थायी रूप में, या मैं बोल दूं ठेले पर कुछ भी सामान अस्थायी रूप से ये घूमते रहते हैं या बेचते हैं, या फिर पन्नी जो होती है उसको बिछाकर ये अपनी फैलाकर दुकान लगाते हैं, जो कि सड़कों पर ये लोग अपनी आजीविका चला सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आखिरकार बाजार में, कि आप बाजार जाएंगे तो आपको बाजार डेट मीन्स थोड़ी सी बड़ी या पोर्श जगह पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या क्या दुकानें देखने को मिलेगी, तो स्वाभाविक बात है बाजार में आपको क्या, मिठाई देखने को मिलेगी, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन या बिजली के इत्यादि आपको कई सारी वैरायटी या कई सारे सामान आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो बाजार होंगे वो एक प्रकार से स्थायी होंगे, या स्थायी दुकानें आपको यहाँ पर बाजारों में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है शहर या शहर क्षेत्र में आजीविका की, अगर बात करें शहरी क्षेत्र में आजीविका की बात करें हमारे चैप्टर में, तो ये जो बाजार है ये शहर के रूप में हम बात कर रहे हैं। गांव वाले जो बाजार हैं उनका डिस्कशन हम पिछले चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम शहर की बात कर रहे हैं, तो शहर में बाजारें कई जैसे कैसे देखने को मिलेंगी, आपको स्थायी रूप में देखने को मिलेगी। वहीं यदि हम बड़ी दुकानें की बात करें कि आखिरकार आप किसे बड़ी दुकानें कहेंगे, तो बड़ी दुकान कुछ नहीं, इसमें क्या होगा कि आपको शोरूम के लिए अलग अलग जगहों पर सामान खरीदते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर आपको बड़े से मॉल देखने को मिलेंगे। बड़े से मॉल से मतलब ये रहेगा कि एक ही जगह पर आपको कई सारी वैरायटी वहीं पर मिल जाएगी। जैसा कि आप बाजार जाएंगे तो हो सकता हो एक इलेक्ट्रॉनिक का बाजार अलग हो, या कपड़ों का क्लॉथ का बाजार अलग हो, बर्तनों का बाजार अलग हो, लेकिन मॉल में क्या होगा कि वहां पर आपको सारी वैरायटी एक ही जगह पे मिल जाएंगी, प्लस इनके ब्रांड या बड़ी बड़ी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, जिसे हम बोल रहे हैं बड़ी दुकानें। तो बड़ी दुकानें जो रहेंगी ज्यादातर बड़े बड़े शहर में, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, त्रिपुरा,
पुणे, भोपाल, इंदौर इत्यादि में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, ये मॉल के रूप में आपको बड़ी दुकानें या शोरूम जिसे हम बोले चाहे, तो एक ही जगह पे आपको ये सारी चीजें मॉल में देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट्रियों के बारे में कि आखिरकार फैक्ट्रियां क्या होती हैं या फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं। तो फैक्ट्री में क्या होते हैं, कई सारे जो मजदूर होते हैं जो कि जिन्हें काम जो है नियमित रूप से नहीं मिल पाता है, या मैं बोलूं कि जो एक ऐसी जगह भी होती है जिसे लेबर चौक कहते हैं। लेबर चौक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो लेबर चौक का मतलब क्या होता है कि एक दिहाड़ी या काम पर जो करने वाला मजदूर या मिस्त्री की एक स्थायी जगह होती है जिसे हम बोलते हैं लेबर चौक। यदि आपको कुछ काम करवाना है तो कई सारे व्यक्ति जो मिलके, या मैं बोल दूं लेबर या मजदूर या मिस्त्री जो हैं, आपको इस लेबर चौक या इस स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वे लोग या वो मजदूर आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें साल भर या मैं बोलूं पूरे वर्ष में अनियमित, यानी कि ये स्थायी नहीं होते हैं और इनका जो काम होता है वो पर डे के हिसाब से चलता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे यदि कहीं पर भवन बन रहा है या भवन निर्माण हो रहा है तो वहां पर क्या होगा कि कई सारे लेबरों की आवश्यकता या मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी, लेकिन जब ये भवन बन के निर्माण हो जाएगा तब वो बेचारे एक प्रकार से देखा जाए तो फिर से क्या हो जाएंगे, वो बेरोजगार की कैटेगरीज में आ जाएंगे या उन्हें नियमित रूप से कार्य नहीं मिल पाएगा। तो ये जो मजदूर होते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो अनियमित और इन रेगुलर पर्सन्स या की तरह काम करते हैं या डेली बेसिस के आधार पर ये मजदूर या मिस्त्री कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना ना भूलें। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए, अभी तक जो है हमने अस्थायी कर्मचारियों के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं आखिरकार स्थायी कर्मचारी या नियमित रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी को फायदा या क्या आखिरकार नियमित कर्मचारी होते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ये नियमित कर्मचारी होंगे या मैं बोलूं वो अधिकतर मेनली क्या करेंगे, दफ्तर में कार्य करेंगे। मतलब शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं, शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में या सरकारी विभागों में काम करते हैं। और ये जो कर्मचारी होंगे वो क्या होंगे, वो नियमित और स्थायी कर्मचारी ही होंगे। कैसे होंगे ये कर्मचारी, नियमित और स्थायी कर्मचारी होंगे जो कि दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करेंगे शहर में। और यहाँ पर क्या होगा कि उनका जो काम रहेगा या मैं बोल दूं उनका जो काम करने की लिमिटेशन है वो भी तय रहेगी। इन्हें इस फैक्ट्री या दफ्तर या सरकारी विभागों में रोज आना है और नियमित रूप से ये अटेंडेंस लगेगी, प्लस इनका जो काम होगा वो भी क्या होगा, तय होगा कि आखिरकार इनको किस काम या क्या काम करना होता है। और हर महीने इन्हें एक तनख्वाह के रूप में यानी कि सैलरी के रूप में मिलते हैं। ठीक ना, इनको हर महीने तनख्वाह या सैलरी के रूप में पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मेन पॉइंट क्या होता है कि फैक्ट्री में भले ही काम कम हो, क्या है कि यदि फैक्ट्री में काम भले ही कम हो तो भी इन्हें क्या होगा, नियमित या अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूर की तरह निकाला नहीं जाएगा। मतलब फैक्ट्री में चाहे काम कम हो या काम नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कर्मचारी कैसे हैं, स्थायी कर्मचारी है। तो इन कर्मचारियों को जो अनियमित की तरह आपने मजदूरों को देखा उनको निकाल दिया जाता था, इन्हें नहीं निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए हम इनको स्थायी कर्मचारी कहते हैं। और स्थायी कर्मचारी होने के भी कई फायदे होते हैं, जैसा कि पहला आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं बुढ़ापे के लिए बचत। अब बुढ़ापे के लिए बचत से क्या मतलब है, बुढ़ापे के लिए बचत ये होगा कि क्या होता है कि इनकी जो तनख्वाह होती है उसमें से नियमित रूप से पीएफ बोल दूं वो कटता रहता है। सरकार के भविष्य निधि की बात करें तो उसमें अकाउंट में इनकी तनख्वाह में से कुछ भाग डाला जाता है जिस पर उन्हें नियमित रूप से ब्याज मिलता रहता है।
जब भी ये व्यक्ति जो जिसे हम बोल रहे हैं सरकारी कर्मचारी दफ्तर या फैक्ट्री में जो स्थायी होंगे, तो ये व्यक्ति जब भी सेवानिवृत्त होंगे तब इन्हें ये सारा पैसा इकट्ठा या एक मुश्त मिल जाएगा, जो कि उनके बुढ़ापे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्थायी कर्मचारी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट एक ये पॉइंट होगा। सेकंड, आपको देखने को मिलेगी छुट्टियां। छुट्टियों से तात्पर्य मतलब संडे तो ऑलरेडी आपको परमानेंट छुट्टी देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पर जितने भी नेशनल हॉलीडेज रहेंगे या तीज त्योहार की जो छुट्टियां रहेंगी, प्लस इसके अतिरिक्त भी जो है अपने तरफ से भी छुट्टियां मिलती हैं या आप ले सकते हैं। जैसे सिक लीव अगर हम बात करें या बुखार आने के कारण कई वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो भी छुट्टियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और मेनली तीसरा फायदा होता है परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब एक निश्चित अमाउंट जिसे हम बोले या एक निश्चित दायरे में, एक सीमा में परिवारों को बीमा या जिसे हम बोले चिकित्सा सुविधा की एक गारंटी भी होती है आपके स्थायी कर्मचारी या नियमित कर्मचारी के रूप में। तो हमारा ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है शहरी क्षेत्र में आजीविका का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।